बीजेपी को सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे देश में 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है। और यह नारा मैंने नहीं दिया है, यह नारा कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने दिया है। आपने पिछले 5 सालों में अपनी आंखों से देखा, बीजेपी के भ्रष्टाचार को आपने देखा और आपने सहा। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स, फॉरएवर, प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर कर ये आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया। आप अगर प्रधानमंत्री जी की रैली को भी ध्यान से सुनेंगे तो कुछ दिन पहले कह रहे थे 135 करोड़ 135 करोड़, आजकल कहते हैं 140 करोड़। तो ये 135 करोड़ से 140 करोड़ हम कैसे हो गए हैं? क्या सचमुच 140 करोड़ हुए हैं कि 139 करोड़ ही हो रहे हैं? ये आंकड़ा तो सरकार को इकट्ठा करना चाहिए, सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए। और जब गिन ही रहे हैं, पेड़ गिन लेते हैं, पशु गिन लेते हैं, शिशु गिन लेते हैं, तो जाति भी गिन लीजिए। आज देश को आखिर पता तो चले कि किस वर्ग के लोगों की वास्तविक हालत क्या है। देश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार चुप है। अडानी स्कैम को लेकर 19 विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी सरकार चुप है। यहां पर तमाम मुद्दे सामने आते हैं, उसको लेकर भी बीजेपी सरकार चुप रहती है। आखिर क्यों? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी कोलार पहुंचे। कोलार पहुंचने के बाद अडानी मुद्दे पर बोलते हैं, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, बीजेपी सरकार किस तरीके का काम कर रही है उस पर बोलते हैं। यानी कि एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर देते हैं। राहुल गांधी आखिर क्या कुछ बोलते हैं, पहले आप खुद ही सुनिए। बीजेपी को सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे देश में 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है। और यह नारा मैंने नहीं दिया है, यह नारा कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने दिया है। आपने पिछले 5 सालों में अपनी आंखों से देखा, बीजेपी के भ्रष्टाचार को आपने देखा और आपने सहा। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा, प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। जब यहां पे मैसोर सैंडल सोप का करप्शन स्कैंडल हुआ, जिसमें एक MLA के बेटे को 8 करोड़ रुपए चोरी करते हुए पकड़ा गया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब जॉब स्कैम हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। जब पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए ब्राइब दिया गया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब मैं भ्रष्टाचार की बात उठाता हूं, जब मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण किया और प्रधानमंत्री जी से अडानी जी के बारे में सवाल पूछे, तो पहले उन्होंने मेरा माइक ऑफ कर दिया और उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया, लोकसभा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के बारे में नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहा था। 3 सवाल पूछे। मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, आपका अडानी जी से क्या रिश्ता है? अडानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारे के सारे बिजनेसेस पकड़ा दिए जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है?
दूसरा सवाल, अडानी जी के जो शेल कंपनीज हैं उसमें जो बेनामी पैसा है 20,000 करोड़ रुपए का, वो पैसा किसका है? यह सवाल मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा और नरेंद्र मोदी जी ने पहले मेरा माइक ऑफ किया पार्लियामेंट हाउस में और फिर उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से निकलवा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। मगर मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री और कर्नाटका, मैं नहीं डरता इन लोगों से। मैं प्रधानमंत्री और कर्नाटका की सरकार से भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछता जाऊंगा और इनसे मैं लड़ता जाऊंगा। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राहुल गांधी ने यहां पर तीखे हमले किए और हमले करने के बाद राहुल गांधी सोच तो रहे होंगे कि शायद इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन बीजेपी सरकार चुप्पी कहां तोड़ती है ये मैंने पहले भी कहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जतिन मेहता को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने खुलासा कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने यह कह दिया है कि यहां पर अडानी जी के समधी करोड़ों रुपए को लेकर भाग चुके हैं। ये बड़ी बात जो है सुप्रिया श्रीनेत ने कही है। सुनिए आप यहां पर वीडियो। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स, फॉरएवर, प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर ये आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। ये जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है, लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में, उनके पैसे के गबन में, उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत कुछ पहनने से पहले थोड़ा सा जतिन मेहता और उनकी पत्नी जी के बारे में आपको और बता देना चाहती हूं। जतिन मेहता जी की लड़की की शादी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की लड़के से हुई है, इसलिए वो परिवार के समधी हैं। अब इससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध दूसरा शायद ही कोई होता होगा। जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने 2 जून 2016 को भारत की नागरिकता छोड़कर कैरिबियन में जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स हेवन है सेंट किट्स में, वहां की नागरिकता ले ली। वहां से एक्स्ट्राडिशन की हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है। सरकार फिलहाल हाथ ही मल रही है। अगर आप सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है तो नील बटा सन्नाटा। हमारी तरफ कहा जाता है नील बटा सन्नाटा, 0, शून्य कार्रवाई हो रही है जतिन मेहता के खिलाफ। असल में यूके के अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जतिन मेहता पर केस चलाया जा रहा है, लेकिन उससे भारत में जो उन्होंने फ्रॉड किया है, जो $1 बिलियन करीब 7,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर जो वो भग गए, उससे भारत की कार्रवाई और भारत के किसी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। तो नील बटा सन्नाटा कार्रवाई मोदी जी जतिन मेहता के खिलाफ कर रहे हैं। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो है जतिन के मुद्दे को लेकर खुलासा कर दिया। जतिन लगातार जो है यहाँ पर देखा जाए तो करोड़ों रुपए का डील उनकी मानी जाती है। तमाम जो है उन्होंने एजेंसियों के नाम भी बताए, संगठन के नाम बताए और संस्थानों के नाम बताए, लेकिन मामला यहीं तक ठंडा नहीं होता है। यहाँ पर कन्हैया कुमार, जी हाँ, कन्हैया कुमार भी अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरते हैं। सुनिए इस वीडियो। आप अगर प्रधानमंत्री जी की रैली को भी ध्यान से सुनेंगे तो कुछ दिन पहले कह रहे थे 135 करोड़ 135 करोड़, आजकल कहते हैं 140 करोड़। तो 135 करोड़ से 140 करोड़ हम कैसे हो गए हैं? क्या सचमुच 140 करोड़ हुए हैं कि 139 करोड़ ही हो रहे हैं? ये आंकड़ा तो सरकार को इकट्ठा करना चाहिए, सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए। और जब गिन ही रहे हैं, पेड़ गिन लेते हैं, पशु गिन लेते हैं, शिशु गिन लेते हैं, तो जाति भी गिन लीजिए। आज देश को आखिर पता तो चले कि किस वर्ग के लोगों की वास्तविक हालत क्या है। यह भी तो हो सकता है ना। सरकार ने ही किया है कि इस देश में 10% EWS के आधार पर रिजर्वेशन दिया है और कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका समर्थन किया कि अगर आपके पास यह आंकड़ा है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी गरीब हैं, अगर आप उनको मदद देना चाहते हैं तो मदद दीजिए। सरकार यह भी डेटा इकट्ठा करती है
कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसके आधार पे आप बीपीएल कार्ड जारी करते हैं, इसके आधार पे आप उनको खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, इसके आधार पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना करके देते हैं। तो किसी भी सरकार के लिए आंकड़ा का होना जरूरी है। प्रश्न यह है कि आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, और आप सबने देखा कि किस चालाकी से यह काम की जाती है। राहुल जी ने चोर को चोर कहा। अब बताइए, चौ को चौ नहीं कहेंगे तो 100 कहेंगे? चोर को चोर ही तो कहा था। तो इन्होंने कह दिया कि ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं। अरे तो आप ओबीसी से आते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना है। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अब सरकारी विभाग में कोई भी पोस्ट जो है वो खाली नहीं होगा। जितना विभाग में रिक्तियां हैं, सारी रिक्तियां भर दी जाएगी। लेकिन रिक्तियां भरने से पहले यह जानकारी तो हो कि इस देश में लोगों की वास्तविक हालत क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जातीय स्थिति क्या है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार सहित तमाम लोग जो है दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। यहाँ पर बात राहुल गांधी पर खत्म नहीं होती है, सुप्रिया श्रीनेत पर खत्म नहीं होती है, कन्हैया कुमार पर खत्म नहीं होती है। यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह, तमाम जो नेता हैं वो भी अडानी के मुद्दे पर जो है सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अहम सवाल यही है कि क्या सच में देश में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है? क्या सच में देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्या सच में हमारा देश खतरे में है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।